राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास का दूसरा अध्याय सुनेंगे। अगर आपका पहला अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुन सकते हैं। इस अध्याय में हम राजा दिलीप और वशिष्ठ संवाद एवं मणि पर्वत का वर्णन सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पिछले अध्याय को जहां छोड़ा था वहां से आगे से सुनते हैं। राजा दिलीप के वचन सुनकर बेखानस मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, भगवान सूर्य नारायण बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करके पुण्य कमाने का है। माघ मास की कथा कहने और सुनने का नहीं है, इसलिए तुम भी भगवान कृष्ण के पवित्र माघ मास का इस सरोवर में स्नान करो और अपने नगर में अपने घर को जाओ। और हे राजन, तुम माघ मास के बारे में अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर के पूछो। ऐसा कहकर मुनि तपस्वी स्नान करने के लिए सरोवर की तरफ चले गए। राजा दिलीप ने भी सरोवर में माघ मास का सुबह का स्नान विधि पूर्वक करके प्रसन्नता के साथ अपने नगर को लौट आए। नगरवासियों ने अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया। राजा ने रनिवास में जाकर उस वानप्रस्थ ऋषि की कथा सबको सुनाई। उसके बाद व्यास जी आगे बोले कि राजा रात्रि में सुख से सोए। प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठकर सफेद छत्र, श्वेत चवर से शोभायमान आभूषण, सुंदर अलौकिक कीमती वस्त्र पहनकर अपने मंत्रियों तथा अनेक प्रजाजनों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे और ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किया, स्तुति करी। उसके बाद मुनि ने अर्घ्यपान आदि देकर राजा का स्वागत किया और राजा को आशीर्वाद देकर आसन बैठने के लिए दिया। राजा के आसन पर बैठने पर वशिष्ठ ऋषि ने राजा से उनकी कुशल क्षेम पूछी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे वशिष्ठ मुनि जी, आपके आशीर्वाद से सब कुशल क्षेम है। और उसके बाद उन्होंने अपने आने का कारण बताया। राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, तपस्वी बेखानस के कहे हुए प्रश्न को वशिष्ठ ऋषि से पूछा और कहा कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म और चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना। दान के विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी सुनी। हे तपोधन, अब आप मुझे माघ मास के महात्म्य की विधि विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं आज आपके मुखारबिंद से माघ मास के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि से बोले कि आपने बहुत से व्रतों का महात्म्य मुझसे कहा, जिनको सुनकर मैं अत्यंत तृप्त हो गया। अब हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे माघ मास के स्नान और व्रत का महात्म्य सुनाइए। तब वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, आपने तीनों लोकों के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ स्नान के महात्म्य के बारे में पूछा है। हे राजन, तुम धन्य हो। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे माघ मास के स्नान और व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही इस भरत खंड में मुक्ति कुछ दुर्लभ नहीं रह जाती। इस संसार सागर को पार करने वाले भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे कुल में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ है, और फिर सदाचारी होना, अच्छी संगति प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। भगवान की भक्ति तथा माघ मास का स्नान और व्रत तो सबसे शुभ कारक है। जो भगवान के आश्रित होकर माघ मास में स्नान और व्रत करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है।
जो बुद्धिमान व्यक्ति माघ मास में भगवान को प्रसन्न करता है उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य देह धारण करके भी माघ मास का स्नान और व्रत नहीं करता उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल का स्नान करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। जो मनुष्य माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं तो उनके हजारों पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें समस्त सिद्धियां सुलभ हो जाती है। यदि कोई किसी झरने, स्रोत, तालाब, बावड़ी, कुएं पर स्नान करता है तो उसके उसी क्षण हजारों पाप नाश हो जाते हैं। यदि गंगा, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग या किसी बड़े तीर्थ पर जाकर के स्नान करते हैं तो उसके पुण्य की संख्या तो कहीं भी नहीं जा सकती। जो रेवा नदी, भास्कर तीर्थ तथा सागर के संगम में माघ मास में एक दिन भी स्नान कर लेता है तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में गंगा में 3 दिन स्नान कर लेता है तो उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः एक पक्ष तक गोदावरी में स्नान करता है वह सब पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान के लोक को प्राप्त होता है। जो माघ मास में तिल, आंवला, बेलपत्र के जल से स्नान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के पैर के अंगूठे से निकलने वाली गंगा का माघ मास में प्रातः समय स्मरण भी कर ले तो उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान के फल का तो कहना ही क्या। जो माघ मास में भगवान के चरणामृत को सिर पर धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से मनुष्य देवता के तुल्य हो जाता है और स्नान करने से 10 गुना फल, भगवान के नाम का स्मरण से जो फल होता है वही फल माघ मास में 10 गुना होकर मिलता है। बिना स्नान के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। स्नान ही सत्य, सनातन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल को देने वाला है जिससे मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। चाहे आध्यात्म विद्या के जानने वाले हो या वेदों के पारगामी हो या कितने ही बड़े दानी क्यों न हो, बिना स्नान किए शुद्ध नहीं होता। जो मनुष्य माघ मास में प्रातःकाल का स्नान करके अपनी देह को भगवान के आश्रित करता है उसकी सभी क्रियाएं सफल और पूर्ण फल देने वाली होती है। सब पापों के नाश और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए माघ मास में प्रातःकाल का स्नान करना चाहिए क्योंकि इससे पापों का नाश हो जाता है। प्रातः समय उठने अथवा ग्रहण के पश्चात मनुष्य स्नान किए बिना शुद्ध नहीं होता। यदि स्नान की शक्ति न हो तो भस्म से ही स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण तथा चरणामृत बिना स्नान के ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो विशुद्ध आत्मा माघ मास में स्नान करके भगवान नारायण के दर्शन करता है वही धन्य है। तब राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे कि हे देवऋषि, माघ मास में क्या करना चाहिए, भोजन क्या करना चाहिए, पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने का क्या विधान है। तब वशिष्ठ ऋषि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे राजन, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य माघ मास में प्रातःकाल का स्नान करने से ही मिल जाता है। तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास का स्नान करने, माघ मास का महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। यज्ञ, वेदा अध्ययन, दान करने, समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, संन्यास, योग जैसे उपाय करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से ही मिल जाता है। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास का स्नान और व्रत नहीं करते उन्हें पाप समझना चाहिए।
8 महीनों में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मन वांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आता है तभी प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातःकाल उठकर विधि विधान से माघ मास का स्नान करते हैं, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वे भगवान विष्णु के हृदय में वास करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि माघ मास में पुण्य कर्म करे, प्रातःकाल का स्नान करे और माघ मास के महात्म्य को सुने। तब वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, जो पुरुष स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्षों तथा उनके ऋतु भोग से खंडित नहीं हुए हैं और बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना कुआं आदि खुदवाए, बिना गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान किए ही इनका फल प्राप्त करना चाहते हैं और त्रिसप्ताह कठिन कृच्छ और पराग व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामना से बिना किसी यत्न के अगर वे स्वर्ग चाहते हैं तो उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला चक्रवर्ती राजा बनता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप और दान से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। सकाम अथवा प्रजा के हित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो माघ स्नान करता है उसको काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया था, जिसके प्रभाव से उसको तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र पैदा हुए थे। हे राजन, माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी सौभाग्यशाली और अरुंधति दानशीला हुई और शची इंद्राणी होकर, सुंदरी होकर सतखंडे ग्रह में निवास करती है। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य धन्य हैं जो माघ स्नान करते हैं। माघ मास याचक को सकाम होने पर फल देता है और काम, मूल और निष्काम होने से ज्ञान और मोक्ष को देता है। जो श्रेष्ठ लोग दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि सत्कार करने वालों को जो फल प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में स्नान करने वाले लोगों को प्राप्त हो जाता है। वही फल माघ मास का स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे राजन, पुण्यशील होने पर सकामी मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यह बात भृगु मुनि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। तब राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, भृगु जी ने किस समय विद्याधरों को धर्म का उपदेश दिया था? हे मुनिवर, आप मुझे वह महात्म्य विस्तार से सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक बरसात न होने के कारण पूरी प्रजा दुखी होकर 10 दिशाओं में इधर उधर भटक रही थी और हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य प्रदेश के छिन्न भिन्न होने से लोग आपदाग्रस्त हो गए। अर्थात राजा की प्रजा न होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेदा अध्ययन, धर्म लुप्त हो जाने से पृथ्वी मंडल फल, मूल, अन्न, जल से शून्य हो गई। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्षों से आच्छादित था, ऐसे आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमाचल पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट सुवर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक विलोर जैसा सफेद रंग का था और बीच का भाग नील शिलाओं से युक्त था, जो सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान लग रहा था।
इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थी वे काले मेघों के समान प्रतीत हो रही थी। इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थी वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा दे रही थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का कमर का हिस्सा सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान प्रतीत हो रहा था, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियाँ रात में अनेक प्रकार के दीपकों से भरपूर दिखाई देती थी, जो एक बड़ा महल सा दिखाई पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाती व गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था तथा केलों के पत्तों की पताकाओं से यह पर्वत सदा सुशोभित रहता था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी। इसकी शिखाएं स्वर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा नाना प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्निज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरियां अपने अपने पतियों के साथ रमण कर रही थी। प्राणायाम करने वाले सब प्रकार के क्लेशों से परे बैरागी लोग उनकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। उसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए आधे खुले हुए नेत्रों से सिद्ध लोग शिवजी की आराधना करते हैं। सब दिशाओं में मदार के फूलों की सुगंध महक रही थी। गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता रहता था। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे भाग में खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां क्रीड़ा कर रहे हैं। चवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु पक्षी वहां क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा, कोयल इत्यादि पक्षी वहां बोल रहे हैं। भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान दिखाई पड़ता है। इसी कारण यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकुट नाम से जाना जाता है। यहाँ सदा देवता, गुहक तथा अप्सराएं आदि निवास करते हैं। इसके आगे का महात्म्य हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। आज मैं आपको माघ मास में तुलसी जी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। माघ मास के प्रत्येक अध्याय में मैं आपको एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। इस अध्याय में हम तुलसी जी की एक कहानी सुनते हैं। माघ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी सुनने का अक्षयफल मिलता है। आइए अब हम इस अध्याय में तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू व कुंवारी लड़की के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ व भाई उसे खूब लाड से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। लेकिन ब्राह्मणी व उसका बेटा हंस कर टाल देते कि हमारी तो एको एक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और रोज 5 परिक्रमा करती। तुलसी जी के मेहंदी लगाती, काजल बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। ऐसा कहते ही उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लड्डुओं का थाल आ जाता। सुशीला लड्डुओं का थाल और लोटा अपनी माँ को दे देती, जिससे उन्हें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। इस तरह समय बीतने लगा।
जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा सा घर वर तलाश करो ताकि हम सुशीला का विवाह धूमधाम से करें। तब सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरी तो एक ही ननद है, इसके लिए तो मैं ही अच्छा लड़का ढूंढूंगी। मैं अपनी ननद की शादी खूब धूमधाम से करूंगी, सारे नेक चार भी तो मैं ही करूंगी, कौन सी मेरी दो दो नंदे हैं। ऐसा सुनते ही सास और उसका पति भी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तब भाभी ने अपने मन की पूरी करी। बरसों से वह अपने ननद से खार खाए हुए बैठी थी। तब वह मनी मन सोचने लगी कि इसके लिए ऐसा कंगाल घर वर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति दोनों को सबक मिले। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। ब्राह्मणी ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, नहीं किसी ने उसका धूमधाम से स्वागत किया। ससुराल में उसकी विधवा सासू माँ और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सुशीला ने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा पाठ करके ही अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में मुझे तुलसी का पौधा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब उसकी सास बोली कि बहू, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुम अपनी ननद के साथ पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कर लो। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने के लिए चली गई। सुशीला ने वहां तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह उसने तुलसी माँ से कहा कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। तो उसी समय दोनों चीजें सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर पकड़ा दिया। पड़ोसन धन व लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने नई बहू से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने के लिए आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला पूजा करके घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब मैं देखती हूँ कि कल कैसे पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने के लिए जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने के लिए जाने लगी तो सास ने मना कर दिया और कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में पूजा करने के लिए जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो बहू, जाओ, चुपचाप से घर का कामकाज करने में लग जाओ। सुशीला कुछ नहीं बोली। उसने घर का और चौके का सारा काम किया, लेकिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो। तब स्वप्न में ही सुशीला बोली कि तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है। मेरी सासू माँ मुझे पड़ोस में पूजा करने के लिए नहीं जाने देती। जब तक मैं तुलसी जी की पूजा नहीं कर लूँगी, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, तेरे घर के आंगन में मैंने अपना वास बना लिया है, तुम रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई और सुशीला को भी गहरी नींद आ गई। सुबह तड़के ही सुशीला की नींद खुली। उठते ही उसे स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने के लिए गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर घूमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ियों में सोने के हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। सुशीला देख करके खुश हो गई।
उसने पहले स्नान किया, उसके बाद तुलसी माँ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सासू माँ को पांव छू कर दे दिया। सासू और ननद चकित रह गई कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने पूरी बात बताई। सासू और ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने गई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सासू और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसा माता के पांव पड़िए। अब तो सासू और ननद भी तुलसी माता के चमत्कार को देख चुकी थी। अब तो सासू और ननद भी सुशीला के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ समय में ही वे नगर के अमीर लोगों में गिने जाने लगे। घर में धन दौलत, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी बंगला सब हो गया। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि क्या हाल चाल है। भाभी मनी मन सोचने लगी कि जरूर ननद बाईसा धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे गुदड़े ओढ़ती होगी और फटी पुरानी साड़ी पहनती होगी। तब राखी के दिन सुशीला के भाई भाभी सुशीला से राखी बंधवाने उसके ससुराल में पहुँचे। तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई तो बहुत खुश हुआ, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आप सुशीला के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले, इस महात्म्य को और इस तुलसी जी की कहानी को सुनने का फल सबको मिले। महात्म्य सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको इसका फल मिले। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना, साथ ही हमने इसमें तुलसी जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।